सारी संगत को जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने आज एक बार फिर समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें, परमेश्वर के वचन को जान सकें। तो हम देखेंगे नए नियम में मत्ती उसका 22 अध्याय, मत्ती 22 अध्याय 22 उसका 1 से लेकर 14 तक। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राजा उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो देखो, मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, और औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य न ठहरे। इसीलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तो राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियार में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो सचमुच हमारे परमेश्वर के वचन वो सच्चे वचन है, हमारे परमेश्वर के वचन वो जिंदा वचन है, और हमारे परमेश्वर का वचन इंसान को शांति देता है, और प्रभु यीशु मसीह का वचन इंसान को जीवन देता है। हमारे परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे परमेश्वर वो भले परमेश्वर हैं। तो जब भी हम नया नियम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह में कितनी नम्रता, प्रभु यीशु मसीह में कितनी दया, प्रभु यीशु मसीह में कितना प्रेम। तो आज सभी लोगों का यही मानना है कि प्रभु यीशु मसीह भले परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह वो दयालु परमेश्वर हैं। अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भस्म करने वाली आग है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और हमारे प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा परमेश्वर हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र परमेश्वर हैं। और हम देखेंगे बाइबल में से पतरस पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन। और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र होना। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि हमें बुलाने वाला हमारा परमेश्वर वो क्या है? वो पवित्र है। वैसे क्या करो तुम? हाँ, तुम भी क्या करो? पवित्र बनो। तो ये भी परमेश्वर की आज्ञा है कि क्या बनो तुम लोग?
पवित्र बनो। हमें पवित्र बनना है। क्यों पवित्र बनना है? क्योंकि हमें बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो खुद पवित्र है। अगर हम बात करें प्रभु यीशु मसीह का नाम, वो भी पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह के दूत, वो भी पवित्र है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन, वो भी पवित्र है। और प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, वो भी पवित्र है। तो प्रभु यीशु मसीह की जो हजूरी है, वो भी तो पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग, वो भी पवित्र है। और प्रभु यीशु मसीह का जो सिंहासन है, वो भी पवित्र है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूं, वैसे क्या बनो? तुम भी पवित्र बनो। ये प्रभु यीशु मसीह की हमारे मतलब जितने इंसान लोग हैं सभी के लिए आज्ञा है कि क्या बनो? तुम लोग पवित्र बनो। अभी प्रभु यीशु मसीह ने कैसा बोल दिया कि तुम सभी लोग पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरा स्वर्ग पवित्र है, मेरा नाम पवित्र है। और जहां तक कि जो आत्मा है, उसे भी लोग क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा। मतलब आत्मा भी क्या है? वो भी तो पवित्र है। स्वर्ग में बाइबल में लिखा है कि जो वहां की सड़कें हैं, वो क्या है? वो तो शुद्ध सोने की हैं। मतलब वो भी तो शुद्ध सोना, मतलब खालस, मतलब जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, मतलब वो भी तो पवित्र है। अभी स्वर्ग में क्या है? सब कुछ पवित्र ही पवित्र है। सब कुछ पवित्र ही पवित्र है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूं, प्रभु यीशु मसीह का लहू पवित्र, प्रभु यीशु मसीह का शरीर पवित्र, प्रभु यीशु मसीह का नाम पवित्र। सारी बातों में क्या है? प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता दिखाई देती है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूं, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तो तुम क्या करो? तुम भी पवित्र बनो। आज सभी लोग बोल देते हैं कि पवित्र बनो, पवित्र बनो। तो पवित्र बनने के लिए ना तो कोई ऐसी फैक्ट्री है कि जहां से कोई साबुन खरीद सके और उसके साथ वो नहाकर खुद को पवित्र कर सके, और ना ही कोई ऐसा शैम्पू है, और ना ही कुछ ऐसे कपड़े हैं कि जिसे इंसान पहनकर, जिसका इस्तेमाल करके इंसान पवित्र बन सके। ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि किसी भी मतलब ऐसी बात के साथ कि इंसान खुद को साफ कर ले, कुछ ऐसी चीजें लगा ले अपने बदन के ऊपर, वो पवित्र बन जाए। तो पवित्र ऐसे पवित्र नहीं बना जाता। हाँ, पवित्र ऐसे पवित्र नहीं बना जाता। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका एक अध्याय, उसका 8 वचन। कि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। सात बोलो। और यदि जैसा और ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जैसे वो प्रकाश में है, हाँ, जिस तरह वो प्रकाश में है, तो हम क्या करें? हम भी वैसे प्रकाश में रहें। तब क्या रहती है? हमारी उनके साथ संगति रहती है। प्रकाश में मतलब प्रकाश क्या है? वो तो परमेश्वर का वचन है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जैसे वो वचन में है, मतलब प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह क्या थे? जब इस संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह एक इंसान का मतलब इंसान के रूप में इस धरती के ऊपर आए थे, और प्रभु यीशु मसीह वचन में रहे। यहाँ पर लिखा है कि जैसे वो प्रकाश में थे, मतलब जैसे वो वचन में थे, वैसे हमें क्या रहना है? हमें वचन में रहना है। तो फिर क्या है? हमारी प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति है, संगति है। और फिर प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है? हमें सारे पाप से शुद्ध करता है, सारे पाप से शुद्ध करता है। तो सही में प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है? इंसान को शुद्ध करता है। उसके जैसे भी पाप हों, उसकी जैसी भी गलतियां हों, तो जब वो इंसान वचन में आता है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी में आता है, वचन की आज्ञाकारी में आता है, तो वो क्या होता है? वो प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में होता है। और फिर क्या है कि जो वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वो क्या करता है? इंसान को शुद्ध करता है। और वो क्या करता है? पवित्र करता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, तो हम देखेंगे इब्रानिया उसका 5 अध्याय
उसका 7 वचन। उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। 8। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मतलब यहाँ पर लिखा गया प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? आज्ञाकारी करते थे, आज्ञाकारी करते थे। मतलब अगर पवित्र बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आज्ञाकारी करनी पड़ती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आज्ञाकारी करनी पड़ेगी। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दुख सहन किए, भले ही प्रभु यीशु मसीह को मतलब सताया गया, भले प्रभु यीशु मसीह की सतावट की गई, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या सीखा वहां से? आज्ञाकारी की, आज्ञाकारी सीखी प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की, परमेश्वर की वो आज्ञाकारी करते रहे। और बाइबल में लिखा है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हाँ, मतलब जो आज्ञा है अगर जो उसके विरोध चलता है तो वो क्या करता है? वो पाप करता है, मतलब वो अनाज्ञाकारी करता है। जो अनाज्ञाकारी करता है तो उसका मतलब क्या है? वो तो पाप करता है, वो पाप करता है। और आज्ञा के विरोध में जाना वही पाप है, और आज्ञा को मानना वही पवित्रता है, वही पवित्रता ही है। और याकूब उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर साफ लिखा है कि भले इंसान सारी वचन की आज्ञाकारी कर रहा है, सारे वचन को मान रहा है, अगर एक वचन में भी हो, एक वचन को भी वो हल्का लेता है, एक वचन को भी छोड़ देता है, तो क्या होगा उसके लिए? मतलब वो सारी व्यवस्था में क्या हो गया? वो दोषी ठहर जाता है। मतलब परमेश्वर ने हमें जितना भी दिया है वो पूरा पूरा ही दिया है, और इसमें ना तो कुछ कम करना है और ना इसमें कुछ अपनी ओर से डालना है। इसमें ना तो कुछ कम करना है और ना कुछ अपनी ओर से डालना है। मतलब हमारे परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया वो कैसा दिया है? वो तो पूरा पूरा ही दिया है। मतलब इंसान चाहे जो भी है, वो प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, संगति में जाता है, प्रभु भोज भी करता है, सब कुछ कर रहा है। अगर एक आज्ञा को छोड़ देता है, आज्ञा मतलब जैसे अभी तो चलो बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी संगति है, बहुत सारी कलीसियाएं, तो सभी के कुछ ना कुछ कानून रहते हैं। कोई चर्च 9 बजे शुरू होती है, कोई 10 बजे, तो कोई 11 बजे। मतलब वो जैसा भी है, अगर इंसान अपने हिसाब से वहां पे चलता है, अगर बंदगी का समय या मीटिंग का समय 9 बजे का है और वो 9:15 वहां पहुंच रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो भी तो यही काम कर रहा है। भले वो सब कुछ कर रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, बंदगी में हर रोज जा रहा है, 10 मास निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर छोटी सी बात में भी वो लापरवाही करता है, सुस्ती करता है, तो वो क्या कर रहा है? वो मतलब क्या करता है? परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो जाता है। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? एक बार फिर पढ़ो, 2:10। याकूब 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। मतलब वो सारी बातों में दोषी ठहर जाता है कि अगर एक बात में भी वो, एक वचन की आज्ञाकारी में भी वो उसको छोड़ देता है और उसको वो लापरवाही के साथ ले लेता है, तो क्या हो जाता है? वो सारी बातों में दोषी ठहरता है। मतलब हमारे परमेश्वर यही चाहते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूँ। अभी देखें तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी, तो प्रभु यीशु मसीह ने जान अपनी कब दी? कि ठीक समय पर जान दी प्रभु यीशु मसीह ने। मतलब जब हम लोग पापी थे तब प्रभु यीशु मसीह इंसान के लिए अपनी जान दे चुके थे। कि जब इंसान के जीवन में क्या था? पाप था। मतलब प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम लोग क्या बनो? पवित्र बनो। और पवित्र ऐसा ही नहीं कि हम लोग हर संडे संगति करते हैं, हम चलो जो भी कमाई करते हैं उसका 10वांश निकालते हैं,
या जो कुछ भी करते हैं, तो हम लोग प्रभु भोज ले रहे हैं, हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग उपवास कर रहे हैं, ऐसे पवित्र नहीं। पवित्र कैसे? कि वचन की आज्ञाकारी, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी। और बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जो दिया हमें वो पूरा पूरा ही दिया है, ना तो इसमें से कम करना है और ना ही इसमें से कुछ बढ़ाना है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्या है? वो भी श्रापित है, उसके ऊपर भी सजा है। लेकिन परमेश्वर यही चाहते हैं कि जितना मैंने दिया है उसको क्या करो? सच्चाई के साथ, उसको ईमानदारी के साथ उसको अपने जीवन में पूरा करो। तो जब इंसान इस हिसाब से चलता है तो वो क्या होता है? वो पवित्रता की ओर बढ़ता जाता है, पवित्रता में वो बढ़ता जाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम क्या करो? अपनी सारी चाल में, अपने चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और आज हमने जो वचन पढ़ा मत्ती उसका 22 अध्याय, तो यहाँ पर अगर देखते हैं हम तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। अभी देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह जब भी बात करते थे, जब भी वो अपने चेलों के साथ बात करते थे, तो उनके दृष्टांतों से ऐसा कुछ लगता था कि जो संसार की बातें हो रही हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने बात की कि एक बीज बोने वाला था और वो बीज बोने के लिए चला गया। फिर जब वो चला गया तो उसने क्या किया? बीज निकाले और ऐसे फेंकना शुरू कर दिया। तो कोई बीज पथरीली जमीन में चला गया, तो कोई कांटों वाली जमीन में चला गया, और कोई रास्ते पर गिर गया, और कोई अच्छी जमीन में गिरा। अभी ये बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये यीशु मसीह कोई संसार की बातें कर रहे हैं या फिर दुनियादारी की बातें करते हैं। लेकिन सही में प्रभु यीशु मसीह जब भी बात करते थे तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ रहता था। अगर हम बात करें तो ऐसा कौन इंसान है, जैसा कौन सा किसान है, जब वो मतलब बीज डालने के लिए खेत में जाता है तो वो ऐसे आंख बंद करके बीज डाल दे? ऐसा कोई है ही नहीं। शायद आप लोग जो सिटी में रहते हो, शहर में रहते हो, यहाँ पर तो कभी देखा नहीं होगा कि जो लोग खेती करते हैं, जो किसान है, वो ऐसे नहीं कहीं पे बीज डाल देता। वो अच्छे से बीज डालता है, उसकी तरफ ध्यान रखता है, वो उसका ध्यान रखता है कि मैंने कितना बीज डाला है और मुझे कितना कुछ मिलेगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने यह बात की अपने चेलों के साथ, तो ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार की बात कर रहे हैं। तो आज भी जो हमने वचन पढ़ा वहां पर भी ऐसा कुछ लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे बोला कि जो स्वर्ग का राज्य है वो एक ऐसे राजा के समान है जिसने अपने बेटे की शादी की थी। और उसने क्या किया? शादी में अपने बेटे की शादी के लिए जब की, उसके बाद उसने वहां पे खाना रखा कि, और उसके बाद उसने बोला अपने नौकर लोगों को कि जाओ, जिनको मैंने बुलाया उनको बुलाकर लेकर आओ, क्योंकि जो मेरे घर में दावत है, खाने के लिए चीज़ें वो सब तैयार हो चुकी हैं। और वो लोग आएंगे और क्या करेंगे? वो लोग आकर यहाँ पे खाना खाएंगे। तो लेकिन जब वो गए बुलाने के लिए, गए तो सही में कोई भी नहीं आया। तो कहीं कोई नहीं आया तो उसके बाद राजा को इस बात पे गुस्सा आया और उसने ऐसा बोला कि जिनको मैंने बुलाया है वो सभी इसके योग्य नहीं है, अभी उनको छोड़ो और आप लोग चौराहे में चले जाओ, रास्ते में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आपको जैसे वैसे कैसे लोग भी मिलें उन सभी को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ, ताकि जो मेरा घर है वैसे लोगों से भर जाए कि जो मैंने खाना तैयार किया हुआ है वो ऐसे ना चला जाए, वो वैसे वेस्ट ना चला जाए, तो उसका क्या हो जाए, जितने लोग हैं इसको वो खा सकें। तो अभी एक बात करता हूं मैं, तो एक बड़ा इंसान है, एक बड़ा राजा है, अगर वो अपने बेटे की शादी कर रहा है तो वो कैसे लोगों को बुलाएगा? जो बड़ा इंसान है, राजा के समान है, वो कैसे लोगों को अपने घर में बुलाएगा? पहले तो बड़े लोगों के, उसकी पहचान कहाँ तक रहेगी? बड़े बड़े लोगों के साथ रहेगी, उसकी पहचान तो बड़े बड़े लोगों के साथ रहेगी। अभी जो लोग हम देखते हैं, चलो कई बार बाजार में देखते हैं, कहीं रास्ते पर देखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं झोपड़पट्टियों वाले कि उनके पास अच्छे से कपड़े नहीं होते, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीख मांगते हैं। सारे बोलो हालेलुया। अब राजा ने क्या बोला कि ऐसे लोगों को बुला कर लेकर आओ, क्योंकि जो जिनको मैं अच्छा समझता था
जिनको मैं अपने लेवल का समझता था, जो मेरे बराबर के थे, तो वो तो आ नहीं सके, वो आए नहीं। अब क्या करो कि जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई संसार में रुतबा नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं है, और जिनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है, उनको क्या करो, तुम अब उन ऐसे लोगों को बुलाकर लेकर आओ। अभी शादी किसकी? राजा के बेटे की। अभी बुलाया कैसे लोगों को गया कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, उनके पास कुछ अच्छा है ही नहीं। अभी देखा जाए तो हो सकता है कई बार ऐसा लोग देखने को मिल जाते हैं सड़क के ऊपर कि वो 2-2, 4-4, 5-5 दिनों से नहाए भी नहीं होते। उनके बाल देखना कभी, उनके कपड़े देखना कभी कितने खराब होते हैं। अब क्या ऐसे लोगों को बुला कर लेकर आओ? तो राजा ने ऐसा नहीं बोला कि ऐसे लोगों को मत बुला कर लेकर आना। राजा ने क्या बोला कि अब ऐसे लोगों को बुला कर लेकर आओ जैसे तुम्हें वो मिलते हैं, ताकि वो मेरे घर में आ सकें। जब वो मेरे घर में आएंगे और जो भी खाना दाना वहां पे तैयार किया है वो लोग उसको खा सकें। तो जो वहां पर राजा के नौकर थे वो लोग बाहर चले गए, ऐसे लोगों को ढूंढने लगे, और वो क्या, सभी को इकट्ठा कर लिया वहां पर, सभी को वहां पर इकट्ठा किया गया। तो जब वो इकट्ठा हुए तो राजा ने देखा अभी तो चलो काफी लोग जमा हो चुके हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहां पर जाकर देख के आता हूँ। जब वहां पर राजा देखने आया, वो बादशाह देखने आया, और उसने क्या देखा हम देखेंगे। मत्ती उसका 22 अध्याय उसका 11 वचन। जब राजा जीवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहना कोई ने था। बस अब जब राजा आया वहां पर, तो जब देखा यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, उसका घर तो भर चुका था। अब सभी को बुलाने वाला कौन था? वही राजा था। अचानक राजा की नजर गई एक ऐसे इंसान पर कि जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। एक बार फिर पढ़ो। जब राजा जीवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहना था। राजा की जब नजर गई कि उनमें तो एक ऐसा इंसान है जिसने शादी वाले कपड़े नहीं पहन रखे। अब देखा जाए जो भिखारी है, जिसके पास अच्छा घर नहीं है, जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, अब ऐसे लोगों को तो राजा ने बुला लिया अपने पहली शादी में कि आप लोग शादी में आ जाओ, ऐसे लोगों को बुलाकर लेकर आओ। तो सही में जब राजा ने बुलाया तो राजा ने क्या देखा? सभी लोगों को देखा, और वहां पर सिर्फ एक ही इंसान ऐसा मिला कि जिसके पास शादी के कपड़े नहीं थे। जो शादी में कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े नहीं थे। तो राजा ने उस इंसान को क्या बोला? उसने उससे पूछा, हे पुत्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। हाँ, राजा ने किसी से नहीं पूछा। सारे बोलो हालेलुया। राजा चुपके से उसके पास गया, धीरे से गया उसके पास और बोला, हे मित्र, तू शादी में कैसे आ गया? तुम्हारे पास वो कपड़े ही नहीं है जो शादी में पहने जाते हैं। अब उस इंसान ने राजा को ऐसा नहीं बोला, राजा साहब मैं गरीब हूं, राजा साहब मेरे को तो वैसे कैसे आपसे न्योता मिला और मैं वैसे ही आ गया। अभी वहां पर बहुत सारे लोग थे, और बहुत सारे लोग ऐसे कि उसी तरह के लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, ना ढंग के कपड़े, ना ढंग का घर, और यहां तक कि उनको कोई समाज में पूछता भी नहीं था। ऐसे लोग थे उनके शादी में। अब सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को छोड़कर राजा ने एक इंसान को पूछा, हे मित्र, तू शादी में आया तो आया कैसे? तुम्हारे पास तो शादी वाले कपड़े ही नहीं है। इसका मतलब क्या कि राजा ने जिन जिन लोगों को बुलाया होगा, जिन जिन लोगों को बुलाया होगा उनके लिए सोचा होगा कुछ राजा ने कि मैं कितना बड़ा इंसान हूं, मेरा नाम कितना बड़ा है, मैं कितना बड़ा इंसान हूं, मेरा नाम कितना बड़ा है। अब मेरे बेटे की शादी है और शादी में मैं अपने बेटे की शादी की पार्टी दे रहा हूं। अब पार्टी दे रहा हूं तो वहां पर जिन लोगों को मैं बुलाया है उन लोगों के पास कोई कपड़ा ही नहीं है, कपड़ा नहीं है उन लोगों के पास। तो इसलिए राजा का जितना वहां पे इतना खर्च हो गया होगा, तो राजा ने क्या सोचा, ऐसा करो आप मेरी ओर से लेके जाओ कपड़े। जितने भी लोग आपके पास आए, जब जितने लोग आपको मिले, आप क्या करो, उनको बोलो अच्छे से नहा लो,
अच्छे से अपने बाल को संवार लो, शैम्पू वगैरह से नहा कर आओ, और राजा ने तुम लोगों को ये कपड़े दिए, और यही कपड़े पहनकर शादी में आना। तो वो लोग तो बहुत खुश हो गए होंगे, आज तो अच्छा खाना मिलेगा, आज तो राजा के बेटे की शादी में जाना है। उन लोगों ने अच्छे से नहाया होगा, और जो राजा ने कपड़े दिए वही कपड़े पहनकर वो लोग शादी में चले गए। और एक इंसान तो आया, तो वो भी शादी में था, बुलावा तो उसी को भी था, शादी में बुलावा तो उसको भी था कि आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, राजा के बेटे की शादी है और वहां पर तुमने खाना खाना है। तो तो वो भी गया, कपड़ा तो उसको भी दिया गया था, कपड़ा तुम भी पहन के आना, लेकिन वो ऐसे ही चला गया। तो राजा ने चुपके से पूछा, मित्र तुम बिना शादी के जो वस्त्र थे वो पहने हुए बिना कैसे आ गए? इसका मतलब कि वहां पर जितने लोग थे सभी के एक समान कपड़े होंगे, जो कपड़े राजा ने मतलब उनको भेजे होंगे, सभी के कपड़े एक समान होंगे, और सबसे वो एक जिसने कपड़े नहीं पहने, जिस इंसान ने कपड़े नहीं पहने हुए वो सबसे अलग दिखाई दे रहा होगा। तभी तो राजा की नजर उसके ऊपर गई, तभी तो राजा ने उसको पूछा कि मित्र तुम बिना शादी वाले कपड़े पहने कैसे आ गया, तुम कैसे आ गया? और सही में ये बात जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, और आगे लिखा है कि वो इंसान वहां पर चुप हो गया, उसको कुछ जवाब ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूं अभी। राजा ने तो मेरे लिए भेजे थे वस्त्र, राजा ने तो अपने नौकर लोगों को बोला था कि उनको ऐसा बोलना कि नहाकर ये कपड़े पहनकर फिर मेरे बेटे की जो पार्टी है, जो शादी की पार्टी है, जहाँ शादी का जो खाना है वो खाने आना है। कब? अच्छे से नहा कर आना है, अच्छे से साफ होकर आना है, और ऊपर से कपड़े भी दिए गए थे ये पहन कर आना है। लेकिन वो इंसान चुपके से चला गया। उसके मन में क्या होगा वो मालूम नहीं, लेकिन उसने क्या सोचा, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, वहां पर राजा का न्योता आया है, वहां पर खाने के लिए जाना है। तो जब वो पकड़ा गया तो वो वहां पर चुप हो गया। तो फिर क्या लिखा आगे, पढ़ो आगे। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, बाहर रोना और दांत पीसना होगा। हाँ, राजा ने कोई और बात नहीं बोली, राजा ने एक बात बोली कि अब क्या करो, इसके हाथ पांव बांध दो, इसको बाहर के अंधकोर में डाल दो। वहां पर क्या है, वहां पर रोना और दांत पीसना है। तो सही में अगर देखा जाए, ये जो लोग थे, ये गरीब लोग जिनके पास कुछ भी ढंग का नहीं था, तो इनको जब राजा ने बुलाया ये लोग चले भी गए। ऐसा ही अगर हम किसी बड़े इंसान की बात करें, बड़े इंसान की बात करें मतलब जो बहुत बड़ा इंसान है, अगर उसका कोई ऐसा मित्र है जो बहुत गरीब है, बहुत ही गरीब है, लेकिन वो उसको बहुत प्यार करता है, वो उसको बहुत पसंद करता है, तो वो चाहता है कि मेरा मित्र जो भी मैं काम करूं, घर में शादी करूं, पार्टी करूं, मेरा मित्र उस पार्टी में आए और लोग उसको देखें। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, उसको लोग देखें। तो इसलिए अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है अपने घर में, तो अब कोई ऐसा गरीब मित्र हो कि जिसके पास अच्छे से कपड़े ना हो, ढंग का मकान ना हो, अगर उसका कोई बहुत ही बड़ा मित्र है, बहुत बड़ा मित्र मतलब जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, अगर जो बड़ा मित्र है उसने अपने गरीब मित्र को बुलाया कि मेरे घर पे आना, वहां पर पार्टी है और बहुत से लोग आएंगे, अभी वो मित्र ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊंगा। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास वो पार्टी वाले कपड़े नहीं है, ढंग के कपड़े नहीं है। तो वो क्या करेगा, उसका मित्र है, वो अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए हो सकता है किसी का सूट वो किसी से मांग कर एक दिन के लिए उसको पहनकर वहां पर चला जाए। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो किसी का एक दिन के लिए सूट अपने किसी और पड़ोसी को बोल दे, किसी और पहचान वाले को बोल दे कि भाई अपना सूट है जो वो मेरे को दे दो, मैं एक दिन के लिए पहनना चाहता हूँ, और मेरा मित्र है उसके घर में पार्टी है, मैं वो सूट पहनकर जाना चाहता हूँ। हो सकता है उसको ऐसा सूट कहीं से मिल जाए और वो पार्टी में चला जाए। अब वो सोचे मन में कि जो मेरा मित्र है उसको मैंने गिफ्ट देना है, उसको कुछ तोहफा देना है, अभी उसकी औकात नहीं है कि अपने
इतने बड़े मित्र के लिए कुछ वो ढंग का खरीद सके। सारे बोलो हालेलुया। अभी इतनी औकात नहीं है उसकी, इतना उसके पास रुपया नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जैसे कैसे भी कर कर कुछ ऐसा गिफ्ट खरीद लिया। चलो जैसे ये घड़ी लगी है दीवार के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, टाइम पीस है, घड़ी, हाँ दीवार वाली घड़ी। अगर चलो उसने 100-150 रुपए में ऐसा खरीद लिया, जबकि जो उसका मित्र है जिसको गिफ्ट करने वाला है वो तो बहुत बड़ा है, वो तो बहुत ही बड़ा उसका मित्र है। तो अभी उसने अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से ऐसी घड़ी खरीद ली, तो वो अपने मित्र के पास चला गया, उसकी पार्टी में चला गया। अभी कपड़े तो किसी और के हैं, अभी वो कपड़े तो किसी को दे नहीं सकता, क्यों, शाम को जाके कपड़े यही उसे वापस करने हैं। अभी 100-150 रुपए की घड़ी लेकर उसने अपने मित्र को गिफ्ट कर दी। अभी उसका मित्र क्या है, वो तो बहुत बड़ा मित्र है। अभी वो अपने मित्र को दिखाना चाहता है कि मेरा मित्र मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आया है। अगर वो ऐसी 150 की घड़ी, 150 की घड़ी को ऐसे दीवार के साथ टांग दे तो लोग क्या सोचेंगे, पर कितना बड़ा इसका घर है, कितना रुपया पैसा है इसके पास, कितना कुछ है इसके पास, इसके घर में घड़ी कैसी लगी हुई है, ये अच्छी नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। तो लोग क्या बोलेंगे, हे मतलब बड़े इंसान, हे राजा, इतनी बड़ी तुम्हारी कोठी है, इतना बड़ा बंगला है, और ये घड़ी कैसी लगा रखी है घर में। तो राजा जो बड़ा इंसान है उसको क्या होगा, उसको तो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। तो हो सकता है आप लोगों ने कहीं भी देखा हो, जिनके बड़े घर होते हैं, बड़ी कोठी होती है, बड़े बंगले होते हैं, तो उनके घर में बहुत कुछ महंगा महंगा रहता है, फूलदान वो भी कई तरह के डिजाइन में रहता है। मतलब बड़े घर में, बड़ी कोठी में, बड़े बंगले में तो सब कुछ महंगा दिखाई देता है। तो जब राजा अपने मित्र से इतना प्रेम करता है और वो दिखाना चाहता है, अपने मित्र की वो प्रशंसा करना चाहता है कि देखो मेरा मित्र जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, मेरा मित्र मेरे लिए क्या लेके आया है, वो तो गिफ्ट लेकर आया है, और गिफ्ट वो सबको दिखाना चाहता है। अब गिफ्ट की कीमत क्या है, वो तो 100 या 150 रुपए की कीमत है। अभी जो उसका मित्र है उसके पास तो बहुत कुछ है, बहुत रुपया पैसा है। अगर वो अपनी ओर से थोड़ा खर्च करे, सारे बोलो हालेलुया। जिसके पास ज्यादा रुपया है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो अपने मित्र को ऊंचा उठाना चाहता है, उसके दिए गए गिफ्ट को ऊंचा करना चाहता है। अगर वही मित्र अपनी ओर से कुछ खर्च कर दे, खर्च जैसे कुछ सोना खरीद ले बाजार से, और जो घड़ी है दीवार वाली घड़ी, उसके ऊपर वो कुछ सोना का मतलब उसका डिजाइन बनवा दे, फिर उसको अपने उस महल में, उस कोठी में, उस घर में दीवार के साथ टांग दे, तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या देखेंगे। जिनको नहीं समझ आई बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब तो बोलो नहीं, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब उस मित्र ने अपनी ओर से खर्च किया, उसके ऊपर कुछ सोना लगा दिया या कुछ ऐसा जो महंगा है वो लगा दिया उस घड़ी के ऊपर, और फिर वो दीवार के ऊपर उसको टांग देता है, तो जब घर में लोग आएंगे तो लोग क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे देखकर, क्या बोलेंगे लोग, आप लोग क्या बोलोगे। चलो अगर आप किसी घर में चले जाते हो, आपको ऐसी घड़ी मिल जाए जिसके ऊपर सोना लगा हो, तो आप क्या बोलोगे, वो कुछ तो बोलोगे ना। सारे बोलो हालेलुया। नहीं समझ आ रही। इंसान जब घड़ी देखेगा तो क्या बोलेगा, ये सोने की घड़ी है, क्या बोलेगा वो, ये सोने की घड़ी है। और पूछेंगे, हे भाई साहब जी आपके घर में सोने की घड़ी ये कहां से आई, तो वो क्या बोलेगा, ये मेरे मित्र ने दी। सारे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जब वो घड़ी पर किसी भी इंसान की नजर जाएगी तो वो बाकी की चीजें, जो महंगी चीजें होंगी घर में, उसको भूल जाएगा। उसकी नजर कहां पे जाएगी, उस दीवार के ऊपर जाएगी, उस घड़ी के ऊपर जाएगी। तो वो क्या बोलेगा, अरे सोने की घड़ी, सोने की घड़ी। तो वो क्या पूछेगी उसको, भाई ये घड़ी कहां से लेकर आए, तो वो क्या बोलेगा, ये मेरे मित्र ने दी है, ये मेरे दोस्त ने दी है। दोस्त कौन, जो मेरा बहुत अजीज है, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ।
सारे बोलो हालेलुया। जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ वो मेरा दोस्त है। तो सही में जो दोस्त था उसकी कोई हैसियत थी, उसकी कुछ औकात थी, लेकिन नहीं। लेकिन जो उसका मित्र था, रुपए पैसे वाला था, तो उसने क्या किया, अपने मित्र को बचाने के लिए, उसकी शर्म रखने के लिए, उसकी इज्जत को बचाने के लिए क्या किया, अपनी ओर से उसके ऊपर कुछ खर्च किया। जब उसके ऊपर कुछ खर्च किया तो क्या हो गया, वो तो सोने की घड़ी दिखने लगी। अब जो कोई इंसान देखता था वो घड़ी को नहीं देखता था। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। वो इंसान घड़ी को नहीं देखता था, वो देखता किसको था, सोना लगा हुआ है। उसके बाद बोलते थे अरे सोने की घड़ी कहाँ से आई, कहाँ से आएगी सोने की घड़ी। तो उसका मित्र बोलता है ये मेरे मित्र ने मुझे गिफ्ट की, मेरे मित्र ने मुझे गिफ्ट की। और सही में ऐसा ही स्वर्ग का राज्य है, ऐसा ही स्वर्ग का राज्य है। और जो पातशाह है वो पिता परमेश्वर है, और जो उसका बेटा है वो प्रभु यीशु मसीह है। और पातशाह यही चाहते हैं, मतलब पिता परमेश्वर यही चाहते हैं कि सभी लोग, जो मेरे बेटे की मतलब शादी है उसमें जो दावत है, दावत मतलब जो पार्टी है उसमें सभी लोग आ जाएं। लेकिन सभी लोगों का जीवन कैसा है, सभी लोगों का जीवन कैसा है हम देखेंगे। मरकुस उसका 7 अध्याय, उसका 19। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। आगे पढ़ो। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है। फिर किस, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या एक तो शांति से पढ़ो, एक बात को पढ़ो यहाँ पर। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मैंने कुछ समय पहले बताया कि जो वो पातशाह है, मतलब वो राजा है, वो पिता, और जो उसका बेटा वो प्रभु यीशु मसीह। हाँ, पिता तो यही चाहते हैं कि सभी लोग उसके बेटे की जो शादी है, उसकी जो दावत है उसमें सभी लोग आ जाएं। लेकिन बाइबल में मतलब जैसे मैंने बताया कि स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग पवित्र है, वहां का सिंहासन पवित्र है, पवित्र आत्मा वो भी पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह का नाम, पिता का नाम वो भी पवित्र है। मतलब वहां पे सब कुछ क्या है, पवित्र ही पवित्र है, सब कुछ पवित्र ही पवित्र है। वहां के स्वर्गदूत वो भी तो पवित्र हैं। जब ऐसा इंसान, सारे बोलो हालेलुया, ध्यान से सुनो, जब ऐसा इंसान जिसके अंदर हृदय में क्या होगा, एक बार पढ़ो रुपेश भैया, एक एक पढ़ना। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, हाँ व्यभिचार, फिर चोरी, हत्या, और स्त्री गमन, हाँ, लोभ, हाँ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मतलब ये सारी बातें जो इंसान के हृदय में रहती हैं, जो अंदर से निकलती हैं, अगर ऐसा इंसान स्वर्ग में चला गया तो वहां पे स्वर्गदूत क्या बोलेंगे, हे परमेश्वर, हे पिता, हे प्रभु, ये कैसे हैं तुम्हारे मित्र, इनके जीवन से तो बदबू आती है, कोई झूठ बोलता है, कोई गाली निकालता है, कोई झगड़ा करता है, तो कोई आज्ञाकारी नहीं करता, कोई समय सिर नहीं आता, कोई प्रभु बोझ छोड़ता है। कैसे हैं तुम्हारे मित्र, क्या ऐसे हैं तुम्हारे मित्र, इनके जीवन से क्या आती है, बदबू आती है। तो वहां पर क्या होगा, परमेश्वर सोचेंगे कि बात तो सही है इनकी, कि मैंने किन लोगों को स्वर्ग में ले लिया,
क्या ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे? जो निंदा करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो गाली कर निकालते हैं, जो हर तरह का बुरा काम करते हैं, क्या ऐसे लोग जाएंगे? ऐसे लोग अगर चले गए तो वहां पर जो स्वर्गदूत हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह को बोलेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे, ये कैसे लोग आ गए स्वर्ग में? हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, आप पवित्र हो, और जो रास्ता जहां जिसके ऊपर हम चलते हैं, आप चलते हो, वो तो शुद्ध है, पवित्र है। यहाँ पर तो सब कुछ पवित्र ही पवित्र है, लेकिन ये कैसे लोग आ गए यहाँ पर? इनके जीवन से क्या आती है? बदबू आती है। इनकी बातों से क्या आती है? वो तो बदबू आती है। तो वहां पर क्या होगा? पिता परमेश्वर सोचेंगे, बात उनकी सही है, मैंने किन लोगों को बुला लिया शादी में, मैं किन लोगों को बुला लिया कि वो मेरे बेटे की जो शादी की पार्टी है उसमें आ जाएं। मतलब हमारे परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं। हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक इंसान उस पार्टी में जो दावत है उसमें हर एक इंसान आ जाए। तो क्या ऐसे लोग जाएंगे? उस राजा ने तो बुलाया कि जाओ, जैसे भी लोग मिलते हैं तुम्हें, भिखारी मिलता है, अंधा मिलता है, लंगड़ा मिलता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, बदन के ऊपर कपड़े भी नहीं है, जो 10 दिन से 12 दिन से नहीं भी नहाया, ऐसे सभी लोगों को लेकर आओ मेरे घर में। तो क्या होगा उसके साथ? मेरा घर भर जाएगा। अगर राजा ने ऐसे लोगों को बुलाया था घर में, तो उनके लिए राजा ने कुछ तो सोचा था। राजा ने उनको अच्छे सा शैम्पू दिया होगा, साबुन दिया होगा, भैया अच्छे से नहा कर आना, और नहा कर ऐसे नहीं आ जाना। राजा तो अच्छे से जानता था, जो है ही भिखारी, जो है ही गरीब, जिनके पास अच्छा सा घर नहीं है, उनके पास अच्छे से कपड़े कहां से आएंगे? उनके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो राजा ने उनके लिए क्या किया? अपनी ओर से कपड़े भेज दिए कि जाओ, ये कपड़े भी दे देना उन लोगों को, नहाकर अच्छे से वो कपड़ा पहनकर वो शादी में आ जाएंगे, वो शादी में आ जाएंगे। इससे क्या होगी? राजा की प्रशंसा होगी। जो लोग देखेंगे कि ये लोग आए राजा के बेटे की शादी में, दावत में आए हैं, तो वो किसको देखेंगे? अब वो सब कुछ भूल जाएंगे देखने वाले लोग कि ये तो भिखारी था, ये तो गरीब था। अब वो लोग ऐसा नहीं सोचेंगे या ऐसा नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे? ये तो राजा के बेटे की शादी की दावत में आए हुए लोग हैं, इनके कपड़े देखो कितने अच्छे कपड़े हैं, आज कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आज कितने सुंदर लग रहे हैं। एक इंसान ने अपनी मतलब इज्जत को बचाने के लिए उसने अपनी ओर से कुछ खर्च कर दिया। किस लिए? ताकि जो मेरे बेटे की शादी की दावत है उसमें बहुत सारे लोग आ जाएं और वो खाना भी खा सकें और वो उस दावत में भी आ सकें, उस पार्टी में भी आ सकें। उसके लिए पहले से एक प्लान बना लिया राजा ने कि जिन लोगों को मैंने बुलाया था वो लोग तो नहीं आ सके, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बुलाकर लेके आता हूं। अगर ऐसे ही लोग बिना नहाए, फटे पुराने कपड़े, गंदे कपड़े पहनकर शादी में आ जाते, पार्टी में आ जाते, तो लोग क्या देखते, लोग क्या सोचते उनको देखकर कि राजा ने कैसे लोगों को बुला लिया अपने घर में। राजा, हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, हम लोग ऐसे लोगों के साथ खाना नहीं खाना चाहते, कैसे लोगों को बुला लिया घर में। लेकिन नहीं, राजा ने क्या सोचा कि मैं इनके लिए कुछ योजना बनाऊंगा, इनको नहलाकर, इनको कपड़े देकर फिर बोलूंगा कि मेरे बेटे की शादी की दावत उसमें आओ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा ने जो योजना बनाई उसके अनुसार किया भी। अब बाइबल में हमने पढ़ा कि इंसान के हृदय में क्या है, सब कुछ कहां से निकलता है, और जो मुंह के अंदर जाता है वो इंसान को भ्रष्ट नहीं करता, अशुद्ध नहीं करता। अशुद्ध कौन करता है? जो अंदर से बाहर निकलता है। अंदर से बाहर निकलता है मतलब क्या? निंदा कहां पर है? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। चलो, आप लोगों का है ही मन में निंदा, इसलिए आप नहीं बोल रहे, चलो बहुत अच्छी बात है। झूठ कहां पर है? चलो आपके लक्ष्य ठीक है, पर मैं सभी को आशीष दे। मतलब बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो सारी बातें कहां पर है? हृदय में है। मतलब जो हृदय से निकलता है वो क्या करता है? इंसान को अशुद्ध करता है, अशुद्ध करता है। मतलब अगर ऐसा इंसान स्वर्ग में चला गया
तो जो स्वर्गदूत हैं वो क्या बोलेंगे? पिता परमेश्वर, हम क्या हैं? हम तो पवित्र हैं, आप खुद पवित्र हो, और आप तो बोलते हो कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो। तो आपने कैसे लोगों को बुला लिया? आपने अपने राज्य में कैसे लोगों को बुला लिया? इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई। क्या? कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो, वो क्या करता है? इंसान को शुद्ध करता है। उसका जैसा भी पाप हो, कैसा भी पाप, ऐसा पाप कि एक पति अपनी पत्नी को नहीं बता सकता, एक पत्नी अपने पति को नहीं बता सकती, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बता सकते। उसका जैसा भी पाप हो, उसका पाप क्या हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा माफ किया जाता है। और वो इंसान क्या हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता है। और उसके बाद शुद्ध तो हो गया, अभी नहा लिया, उसके बाद उसको क्या चाहिए? पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। और हम देखेंगे प्रकाशित हाँ वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 8 वचन। और उसको शुद्ध और चमकदार मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीना मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। सारे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद कौन से कपड़े? दोबारा बोलना पर। और उसको शुद्ध और चमकदार महीना मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। हाँ, उसको शुद्ध और चमकदार और महीन पहनने का क्या दिया? अधिकार। और ये आगे क्या है फिर? क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। धर्म के काम मतलब उनके जीवन में क्या है? आज्ञाकारी है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हर एक इंसान का जीवन बाइबल में जो लिखा है वो ठीक नहीं है। अगर ऐसा इंसान स्वर्ग में चला गया तो वहां के जितने भी लोग हैं, स्वर्गदूत और जो परमेश्वर के दास लोग वहां पर हैं, वो तो सभी लोग शुद्ध हैं, वो सभी लोग पवित्र हैं। जब कोई ऐसा इंसान स्वर्ग में चला गया, पहले तो जा ही नहीं सकता। सबसे पहली बात, वो जाएगा नहीं वहां पर। अगर ऐसा वहां पर जाता भी है कोई, तो वो लोग क्या बोलेंगे? परमेश्वर जी कैसा इंसान यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर सभी साफ सुथरे लोग बैठे हैं, नहाकर बैठे हैं। अगर कोई ऐसा जन आ जाए बाहर से जो 15 दिन से या 20 दिन से ना नहाया हो, तो सभी की निगाहें कहाँ जाएंगी? अपनी तरफ जाएंगी। मैं शुद्ध हूँ, मैं नहाया हुआ हूँ, मैं साफ हूँ, ऐसा देखेंगे अपने आप को। किसकी तरफ जाएंगी? आप लोग बोला करो साथ में, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मतलब अपनी ओर नहीं जाएंगी, वो कहाँ जाएंगी? उस इंसान की तरफ जाएंगी जो मतलब नहाया नहीं है, जिसके शरीर से बदबू आती है। सभी लोग बार बार उसकी तरफ देखेंगे, ये कैसा इंसान आ गया हमारे बीच में, ये कैसा इंसान आ गया हमारे बीच में। वो बार बार ऐसा सोचेंगे, बार बार ऐसा बोलेंगे। तो स्वर्ग तो शुद्ध है, वहां का परमेश्वर शुद्ध है, प्रभु यीशु मसीह शुद्ध है, उनकी हजूरी वो भी पवित्र है, सब कुछ वहां पे पवित्र ही पवित्र है। तो वहां पर कोई भी अशुद्ध इंसान वहां पे जा ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए, सुनो, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपना लहू बहा दिया। और उसके बाद जो कपड़े हैं, कपड़े मतलब अगर इंसान आज्ञाकारी करता है, अगर इंसान आज्ञाकारी करता हुआ अपनी मौत तक वफादार रहता है आज्ञाकारी करते करते, तो वो कहा? वो स्वर्ग में जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलेंगे? पिता क्या बोलेंगे? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बात को मानता था। तो फिर कोई भी स्वर्गदूत उनको ऐसा नहीं बोलेगा, हे प्रभु ये कैसा इंसान यहाँ पे आ गया। तो कोई भी बोलने वाले नहीं है, क्योंकि जितनी भी गलती हैं, जितने भी गुनाह हैं, वो क्या करेंगे? जो आज्ञाकारी मिली है, जो धर्म के काम है, वो क्या है? उसको सारे पाप को, उसकी सारी गलतियों को वो छुपा लेंगे। और दिखेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ जीवन में आज्ञाकारी। जैसे मैंने एक बात बताई कि जो घड़ी है उसके ऊपर क्या दिख रहा था? अभी सोने का कुछ दिखाई दे रहा था, और लोग क्या देख रहे थे? वो सोने को देख रहे थे, उस सोने को देख रहे थे। घड़ी की तरफ किसी की नजर नहीं जा रही, वो क्या देख रहे? अरे सोने की घड़ी, सोने की घड़ी। अब ऐसा ही अगर इंसान आज्ञाकारी करता है तो फिर स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या दिखेंगे? कोई बोल सकेगा प्रभु को
प्रभु यीशु मसीह को, पिता को कोई बोलेगा? नहीं बोलेंगे। क्या दिखेगी जीवन से? आज्ञाकारी दिखेगी। तो हर एक जीवन से क्या दिखेगी? आज्ञाकारी। और अगर हम इस संसार की बात करें तो यहाँ पर जो शादी होती है तो जो इनविटेशन कार्ड रहता है उसका सिर्फ यहाँ एक पेज रहता है, जहाँ 2 पेज रहते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की शादी का कार्ड है वो हमारे पास उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक ये पूरा प्रभु यीशु मसीह की शादी का कार्ड है। इसके अनुसार हमें तैयार होना है। और जहां कोई अगर शादी करता है तो वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के लिए, अगर उससे भी ज्यादा देखे तो हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए पार्टी कर सकता है। अगर जिसके पास कुछ ज्यादा पैसा रहेगा तो वो हफ्ता 10 दिन पार्टी कर सकता है। लेकिन जो परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह है, जो उसकी शादी की दावत है, जो उसकी शादी की पार्टी है, वो 1000 साल तक चलने वाली है। 1000 साल तक चलने वाली है। और उसमें वही जा सकता है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो चुका है। शुद्ध होने के बाद जो आज्ञाकारी करता है। उत्पत्ति से लेकर जो बाइबल की सबसे लास्ट किताब है प्रकाश सत्यवाक्य, उसमें जितनी आज्ञाएं उन सभी को मान रहा है। तो वो क्या कर रहा है? उसकी आज्ञाकारी कर रहा है। अगर वो आज्ञाकारी कर रहा है तो वो क्या कर सकता है? उस 1000 साल के राज्य में जा सकता है। वहां पर क्या करना है? वहां पर खाने के लिए बुलाया गया है कि वहां पर आओ, वहां पर खाना खाओ। और वो कोई पार्टी ऐसा नहीं 1 दिन चली, 2 दिन चली, 3 दिन चली या 10 दिन चली, पूरा 1000 साल चलने वाली है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि वहां पर सभी लोग आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। ऐसा नहीं कि ऐसे चले जाना है। उससे पहले शुद्ध होना है। उसके बाद कपड़े हैं, और कपड़े वही हैं जो हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में, धर्म के काम, मतलब आज्ञाकारी। जे एक बार फिर पढ़ो। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। उसको अधिकार दिया गया, शुद्ध, महीन और चमकदार। फिर और क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के काम, मतलब आज्ञाकारी उन लोगों के लिए। अगर वो आज्ञाकारी कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उस शादी की जो पार्टी है, जो दावत है, उसमें हम जा सकते हैं। और एक पढ़ेंगे हम मत्ती उसका 22 अध्याय, और उसका जो पढ़ा हमने 14 पढ़े। क्या लिखा? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। सारे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। बुलावा तो सभी को है कि सभी लोग आ जाओ वहां पर, सभी लोग आ जाओ। बुलावा तो सभी के लिए, लेकिन जो चुने हुए हैं वो बहुत कम लोग हैं। आज मसीह को मानने वाले बहुत हैं, बाइबल पढ़ने वाले बहुत हैं, प्रार्थना करने वाले बहुत हैं, प्रभु भोज लेने वाले बहुत हैं, संत लोगों की, दास लोगों की सेवा करने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन जब वचन की आज्ञाकारी की बात आती है तो बहुत कम लोग मिलते हैं। और बिना आज्ञाकारी कोई भी इंसान उस स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि बुलावा तो, बुलाए हो तो बहुत लोग हैं, सभी के लिए बुलावा है कि तुम सभी लोग आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। लेकिन जो चुने हुए लोग हैं वो बहुत ही कम है। तो हमारी गिनती उन लोगों में होनी चाहिए जो चुने हुए हैं। और चुने हुए तभी हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हैं। जब आज्ञाकारी करेंगे तो सही में हम उस 1000 साल के राज्य में जा सकते हैं। और वहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह का दुख नहीं है। वहाँ पर हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे साथ रहेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम शुद्ध होंगे, हम पवित्र होंगे। कैसे? जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। और पवित्र हम तभी बन सकते हैं जैसे हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर थे तो प्रभु यीशु मसीह ने बात बोली थी, हम देखेंगे यूहन्ना उसका 17 अध्याय, उसका 19 वचन पढ़ो। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य का रूप
लेकर धरती पर आए थे, तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं खुद को पवित्र करता हूँ। अब जो जिनका जन्म ही पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चल रहे हैं, और जिसके लिए परमेश्वर ने पहले से योजना बना रखी थी कि मैं अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजने वाला हूँ, उनको क्या जरूरत थी कि वो ऐसा बोलें? क्या द्वारा पढ़ने पर फिर और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं खुद अपने आप को पवित्र करता हूँ। वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते थे, पवित्र आत्मा के द्वारा वो तो पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ? मैं खुद अपने आप को पवित्र करता हूँ। फिर आगे, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। मतलब वो भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। मतलब खुद प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं कि मैं खुद अपने आप को पवित्र करता हूँ। पवित्र करना मतलब कि आज्ञाकारी करना। प्रभु यीशु मसीह ने कब तक आज्ञाकारी की? जो हमने पढ़ा इब्रानियों 5:7 में, वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने रो रो के प्रार्थना की, आंसू बहा बहा के प्रार्थना की। वहां से प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारी को सीखा। तो हमें भी आज्ञाकारी करनी है। अगर हम आज्ञाकारी करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? उस परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। और बुलावा तो सभी के लिए है। हाँ, बुलावा तो सभी के लिए है। हमें बुलावे से खुश नहीं होना चाहिए। हाँ, इस बात से खुश होना चाहिए कि हमारी चुन हो चुकी है, हम चुने जाना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। बुलावा तो बहुत के लिए है, तो सभी लोग नहीं जाने वाले। बस ऐसा चलना है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, मैं उस परमेश्वर के राज्य में जा सकूं। तो हम सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। और कोई भी जन अपनी आंखें नहीं खोलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो अब भी यहाँ पर है। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी वो अभी भी यहाँ पर है। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने अपने की परीक्षा करनी है, अपने आप को जांचना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी हमें लेने के लिए आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उन लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं जो उनके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के हैं। और प्रभु यीशु मसीह के वही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन की आज्ञाकारी करते हैं। आज मैं कैसी आज्ञाकारी कर रहा हूँ? क्या मेरी आज्ञाकारी से मेरे प्रभु खुश हैं? किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप की ओर ध्यान दें। हमारे परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं हमसे। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक इंसान बचाया जाए। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपने आप की परीक्षा करते हुए सिर्फ अपनी ओर देखो। ये वचन को मानने के लिए, इसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर हम सभी को अपने वचन के आशीष से भर दें। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिताजी, आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड मेरे पिता। और प्यारे पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सच्चे और जीवित वचनों के लिए प्रभु, जो वचन आपने दिए, जो वचन आपने पुकारे मेरे पिता। हाँ मेरे प्यारे पिता, हम सभी लोग आपके वचन के अनुसार चलने वाले बन जाएं पिताजी। आप ऐसी दया करें, कृपा करें। और मेरे प्यारे पिता, बाकी सारा समय आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना मांगते हैं हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।